वैभव पागल हो गया है ये, पागल हो गया है ये उस छोटी जात वाले भीमराव के पीछे। बाप दादा की जायदाद बेचकर उसे लंदन बेचना चाहता है। कोई तो उपाय करना ही होगा। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ये सब कैसे हुआ भाव? भाव आप ठीक तो है? दूर हटो मुझसे, सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। तुम्हें चाय पिलानी ही नहीं चाहिए थी। बर्बाद हो गया मैं। मेरी परसों से बनाई गई दुकान टूट गई, टूट गई। देखो आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप चले जाइए यहाँ से, बस चले जाइए। वैभव देव, किसी और से भी टकराए थे क्या यहाँ आप? अरे माफ कीजिएगा भाव। हाँ क्यों, क्या हुआ? सत्यानाश। अरे बताइए ना जोशी जी, हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं, वहाँ तालाब के पास बड़े से खेत में उसे पीट रहे हैं लोग। ऐसे कैसे पीट सकते हैं? अभी देखता हूँ। अरे क्या करेंगे आप जाकर वहाँ? हाँ? गवर्नर हैं आप। अरे आपके चक्कर में कितने निर्दोष लोग पिट रहे हैं पता है आपको? जरा सोचिए, ऊंची जात के नाराज लोगों को जब मौका मिलेगा तो आपके उस दोस्त भीमराव के साथ क्या करें? बस जोशी जी बस, सब समझता हूं मैं, बेवकूफ नहीं हूं। ये सब आपका किया धरा है। थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाता हूं मैं अभी के अभी, फिर देखता हूं कौन क्या करता है। और एक बात और, मेरे भाव साहब से कह दीजिएगा, मैंने जो घुटनों पर बैठकर उनसे मांगा था ना, और उन्होंने नहीं दिया था, अब मैं अपना हिस्सा कानूनी तौर पर लेकर रहूंगा। देखते हैं कौन मुझे रोकता है। बड़बोला। जोशी जी, काम तो हो गया, अब बताइए आगे क्या करना? इनाम मिलेगा इस नाटक के लिए। अभी मिलेगा। ये लो, अपनी ये दुकान बनवा लेना और बचे हुए पैसे उसे देना जो वैभव से टकराया था। एक काम और करना, 2 दिन तक अपने घर से बाहर मत निकलना, ताकि वैभव के मन में ये ग्लानि रहे कि उसकी वजह से तुम्हारा ये सारा नुकसान हुआ है। समझे? जी मालिक, जैसा आप कहें। वैभव को उठाओ। चलो हमारे साथ। भीम, लंदन जाने में तुम्हें वैभव से मदद मिल रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। भीम, आज मैं बंबई से बाहर नासिक जा रहा हूँ। कल आऊंगा तो सीधे तुम्हारे घर आऊंगा। वहां से हम चलेंगे एक संबंधित अधिकारी से मिलने, जो तुम्हें लंदन जाने के लिए कौन कौन से कागजात लेना आवश्यक है ये बताएगा। धन्यवाद गुरुजी। और आपने सही कहा, वैभव जैसा दोस्त मुझे मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो पुरंजन, जल्दी चलो। बाबा,
बाबा, बाबा ये क्यों उठा रहे हैं आप? ये मुझे दीजिए, भारी लग रहा है ये बाबा। भीम, जा बेटा, तू अपना काम कर। मुझे और पुरंजन को ये काम मिला है। अगर ये काम हम दोनों शाम तक करेंगे तो सेठ जी हमें इतने पैसे तो जरूर दे देंगे कि वैभव जी ने तुम्हें जो किताबें खरीद कर दी है उनके पैसे मैं लौटा पाऊं। लेकिन बाबा। हाँ बेटा, और तुम्हारे बाबा का ये भी कहना है कि वैभव देव जी हम लोगों की निस्वार्थ इतनी मदद कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है ना कि उनके पैसे जितनी जल्दी हो सके लौटा दें। जा बेटा, अपना काम कर, और हाँ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब मत कीजिए बाबा, आप पहले से इतने कमजोर हैं। भीमराव, तुम्हारे बाबा तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेंगे। तुम्हारे लंदन जाने के संतोष में ये वजन भी उन्हें भारी नहीं लग रहा होगा। राम जी, जाइए आप। भीम, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ गुरुजी, मेरी पढ़ाई में कितने लोगों की मेहनत, कितने लोगों की दुआएं और कितने लोगों का सहयोग है। अभी हम पैसे कमाने के तरीके और काम का चुनाव नहीं कर सकते। हर हाल में हमें पैसा कमाना है, वरना हमारे भीम की पढ़ाई कैसे होगी? सब तेरी किताब है, ले कितना पढ़ना चाहता है पढ़। तुम अपना पूरा नाम लिखो, भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन गुरुजी, अंबेडकर तो आपका उपनाम है, तो मैं कैसे लगा लूं? लगा लो भीम, समझ लो तुम्हारे गुरुजी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तो अपनी सारी किताबें इन्हें दे दे, लेकिन हम इनका खाना नहीं खाएंगे। मेरे पति का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े करूंगी। तेरे कॉलेज न जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है तो मैं ससुराल कभी न जाऊं। चाहे जो भी हो जाए, तू पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। मैं लंदन जाकर तुम्हारे वहाँ पढ़ने की और एडमिशन की सारी तैयारी करके रखता हूँ। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूँगा। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूँगा। सारा खर्चा मैं देख लूँगा। भाव साहब, ये सब क्या है? ये गलत कर रहे हो आप मेरे साथ, सही नहीं है भाव साहब। वैभव, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ ये सब हो, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया। लाओ। ये क्यों मुझे बांध के क्यों रखा है आपने? वैभव, यह हमारी संपत्ति के कागजात हैं। इसमें लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से तुम्हारे हिस्से की चल अचल संपत्ति सब कुछ हमारे नाम कर रहे हो। नहीं, मैं आपको अपनी संपत्ति क्यों दूंगा? मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए ताकि मैं लंदन जा सकूं, भीम को भी अपने साथ ले जा सकूं। इसीलिए वैभव देव, बस इसीलिए प्रचंड देव जी तुमसे सारी संपत्ति छीन रहे हैं। वैभव देव, नीयत साफ नहीं है तुम्हारी, और जो थोड़ी बहुत बुद्धि थी उस छोटी जात के भीमराव के साथ रहकर भ्रष्ट हो गई है। पता है ना, मालूम है ना कि छोटी जात पर फूटी कौड़ी भी खर्च करना पाप है। और उसी पाप से रोकने के लिए हम एक काम कर रहे हैं। चलो, ज़रा सोचो मत, यहां हस्ताक्षर कर दो। मैं किसी भी कीमत पर साइन नहीं करूंगा। क्या?
साइन नहीं करेगा? प्रचंड देव जी, ये पढ़ा लिखा गवार है। प्रचंड देव जी, गवार कब से साइन करने लगे? गवार तो अंगूठा लगाते हैं। अंगूठा लगवाइए इससे। शाबाश। नहीं, मैं अंगूठा भी नहीं लगाऊंगा। सर, मैं नगर पालिका में जो अभी काम कर रहा हूँ झाड़ू मारने का, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जगह पर मेरे बाबा को रख लीजिए। बाकी कागजी कार्रवाई जो कुछ भी होगी मैं सब कर लूंगा। क्यों? तू काम कर रहा है ना, फिर बाबा क्यों? दरअसल कुछ ही दिनों में मैं बाहर जा रहा हूँ, बम्बई में नहीं रहूंगा इसलिए। अच्छा, कहाँ जा रहा है तू? अरे गूंगा हो गया क्या? बता ना। हाँ सर, पढ़ाई करने जा रहा हूँ सर, लंदन। रात को ज्यादा चढ़ा लिए थे क्या? बिल्कुल सही कहा तूने। तुझे पता भी है लंदन यहाँ से कितना दूर है? पता है सर, लंदन यहाँ से इतना दूर है कि मैं वहां कभी नहीं जा पाऊंगा। मेरी औकात, मेरे सपने, इन सभी से बहुत दूर है लंदन, पता है मुझे। अरे भाई, फिर जा कैसे रहा है? बंबई में एक दोस्त है मेरा, उसकी मदद से जा रहा हूं। नहीं लगाऊंगा मैं अंगूठा। अंगूठा तो तुम्हें लगाना ही होगा वैभव, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि तुम अपने हिस्से की संपत्ति लेकर उस छोटी जात वाले भीमराव को लंदन भेजो। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। नरोत्तम, तुम एक काम करो, तुम इसका अंगूठा लगवाओ। नहीं, नहीं लगाऊंगा मैं अंगूठा, नहीं लगाऊंगा मैं अंगूठा। भाव साहब, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। नहीं लगाऊंगा। यह हुई ना बात। वैभव, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए था ना? अब देखो, तुम्हारा हिस्सा अब हमारा हिस्सा बन गया है। अगर तुम हमें एक बार भी ये कहते कि तुम अपने हिस्से की संपत्ति को लेकर जलाकर खाक कर दोगे तो हम तुम्हें खुशी खुशी वो दे देते, लेकिन अपने हिस्से की संपत्ति लेकर उस भीमराव को लंदन भेजोगे? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अब देखो, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें जहां जाना है, जिस थाने में जाकर शिकायत करनी है कर दो, तो कि पूरे बंबई में अब तुम्हारी कोई सुनने नहीं वाला। इससे बड़ा अभागा मैंने कोई नहीं देखा प्रचंड देव जी। अरे प्रचंड देव जी जैसा भाई मिला है तुम्हें, इतना सरल सुलझा हुआ व्यक्ति। पता है, पूरे बंबई में प्रचंड देव जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन इसे वो मूर्ख भीमराव सही लगता है। इन्हीं मूर्खतापूर्ण हरकतों की वजह से वैभव देव आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसकी रस्सियां खोल दो। अब ये बिना विष का सांप बन गया है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर अकल ठिकाने आ जाए तो घर आ जाना, वरना मत आना। हाँ, घर आ गए तो तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा,
ये मत भूलना कि अब तुम्हारे हिस्से की संपत्ति हमारे नाम हो गई है। ऐसा समझ लीजिए कि ये दोस्त ही मेरे सफलता की कुंजी है। इसी के भरोसे इन असंभव सपनों को देखने का साहस कर पाया हूँ। बस मेरा ये काम कर दीजिए। नहीं होगा। अगर तुझे काम करना है कर, तेरी जगह में दूसरा और कोई काम नहीं करेगा। देखिए सर, मैं भी यहाँ पे हवा में बातें करने नहीं आया हूँ। मैं भी कुछ पढ़ के आया हूँ। नगर पालिका में नियम है कि अगर एक व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह पे घर का कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। अगर ये नियम होता ही नहीं तो मैं भी यहाँ आता ही नहीं सर। तो विनती करता हूँ, इतना कर दीजिए। क्या है कि मेरे बाबा को मेरी जगह पर काम मिलेगा तो उनका और मेरे परिवार का जीवन अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, एक काम करना, एक आवेदन लिख के अपने बाबा को दे देना। ठीक है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भीम को लंदन कैसे ले जाऊंगा? मैं भीम को लंदन कैसे ले जाऊंगा? मैं भीम को लंदन कैसे ले जाऊंगा? मैंने भीम से वादा किया था कि मैं उसे लंदन ले जाऊंगा। मैं किस मुंह से कहूंगा मैं उसे लंदन नहीं ले जा सकता। वैभव, हाँ भीम। क्या ये खून कैसे लगा है तुम्हें? मैं मार्केट गया था तो कुछ बच्चों ने रंग डाल दिया, इसलिए तो घर जा रहा था चेंज करने। तुम यहाँ कैसे? मैं नगर पालिका के ऑफिस में गया था अधिकारियों से मिलने। अभी घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, ठीक है, तुम जाओ। मैं घर जाके चेंज कर लेता हूँ। तो आपके पति भीमराव से दोस्ती करना चाहता हूँ। भीमराव, दोस्ती करोगे मुझसे? मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। मैं लंदन जाकर तुम्हारे वहाँ पढ़ने की और एडमिशन की सारी तैयारी करके रखता हूँ। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूँगा। क्या हुआ वैभव? सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? बचपन में आई मुझसे कहा करती थी कि जब भी दिल पर बोझ आ जाए तो उससे गले लगकर रो लिया कर। तो जब भी दिल पे बोझ आता था तो मैं आई के गले लग जाता था और खूब रोता था। पर आई के जाने के बाद कोई ऐसा मिला ही नहीं कि जिसके गले लग सकूं। तुम्हारे साथ अच्छा लगता है भीम, इसलिए तुम्हारे गले लग ली। दिल हल्का हो गया मेरा। लेकिन तुम्हारा दिल भारी क्यों हुआ ये तो बता।
अगर तुम हमें एक बार भी ये कहते कि तुम अपने हिस्से की संपत्ति को लेकर जलाकर खाक कर दोगे तो हम तुम्हें खुशी खुशी वो दे देते, लेकिन अपने हिस्से की संपत्ति लेकर उस भीमराव को लंदन भेजोगे, ये कभी नहीं हो सकता।